हो जाए या फिर एमएमसी के पास लगे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए जो इसी लाइन में लगा है, या फिर एमएमसी शॉर्ट हो जाए, इन सब कंडीशन में डीसी मशीन पे सेम करंट लेगा। लॉजिक समझिए, इन सभी कंडीशन में डीसी मशीन सेम करंट लेगा। ये नहीं कि एमएमसी का ये बॉल शॉर्ट है तो पावर का फॉल्ट दिखाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है ज़्यादा आप लोग का। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम शहजाद और आपको पता होगा कि मैं एक से एक जो है ट्रेसिंग से रिलेटेड ज़्यादातर मैं वीडियो कंटेंट लाते रहता हूं और आप तक नए नए पहुंचाते रहता हूं। ठीक है, तो मैंने बहुत भाई लोग का मतलब 80 to 90% जो इस मोबाइल फील्ड में जो काम कर रहे हैं और कह सकते हैं कि उनको सेकेंडरी लाइन में ट्रेसिंग कैसे करते हैं उनको दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो सेकेंडरी लाइन में हम कुछ लाइन की कवर किए हैं जो सबसे ज़्यादा वहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक नंबर अगर हम बात करें कि डीसी मशीन पे लो करंट आ रहा है तो वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि वो ज़्यादातर यही समझते हैं कि अगर डीसी मशीन पे लो करंट होता है या फिर हमने देखा भी है कि बहुत भाई लोग ये भी बता देते हैं कि लो करंट है तो पावर पे काम करो, है ना। लेकिन लो करंट में पावर भी होता है, सीपीयू भी होता है और आपका एमएमसी यूएफएस भी होता है। आखिर ऐसा क्यों, समझ गए? तो पता नहीं होने की वजह से वो क्या होता है कि पावर एसी को निकालते हैं और निकालने के बाद फिर दूसरा लगाते हैं या फिर रिवॉल्व करके लगाते हैं तो फिर से शॉर्टिंग आ जाती है। तो आज जो है ना तीन चीज को कवर करने वाले हैं। पहला, सेकेंडरी लाइन में अगर कोई लाइन में दिक्कत हो गई तो लो करंट आता है और उस लो करंट के कंडीशन में पावर भी फॉल्ट हो जाता है, एमएमसी का भी शॉर्टिंग निकल जाती है, कई बार सीपीयू भी शॉर्ट होता है। तो आखिर कैसे पता करें कि एग्जैक्ट क्या शॉर्ट है, पावर शॉर्ट है, एमएमसी शॉर्ट है या सीपीयू शॉर्ट है? पहला। दूसरा कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि बक लाइन भी अगर शॉर्टिंग होती है तो बक लाइन शॉर्टिंग होने की वजह से भी जो है हम उसमें कंफ्यूज होते हैं कि पावर शॉर्ट है या फिर एमएमसी शॉर्ट है या फिर सीपीयू शॉर्ट है। तो वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा कि हम लॉजिकली समझेंगे, यानी मेरे कहने का मतलब यह है, तीसरे पे हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि हमें क्या सिर्फ रेडमी की फोन ही रिपेयर करना है या फिर लॉजिक को समझकर, चाहे रेडमी हो, वन प्लस हो, आईफोन हो, वीवो हो, इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो, यानी जितने सारे डिवाइस हैं उन सबको रिपेयर करें। यानी तीसरे नंबर पे हम ये बात करने वाले हैं कि हम सिर्फ रेडमी की ही फोन को हम रिपेयर करें या लॉजिक को समझकर कोई भी फोन आए, अगर इस टाइप की समस्या रहती है कि डीसी मशीन पे लो करंट ले रहा है या फिर ऑटो करंट ले रहा है या फिर करंट लेके जीरो होता है, तो इस तरीके को समझने के बाद हम सभी फोन को समझ पाएं कि यह समस्या कहां से आ सकती है, या फिर सिर्फ रेडमी के मोबाइल रिपेयर करें, या फिर पार्टिकुलर हम जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि फलाने मॉडल रेडमी 9A डेड रिपेयर, तो हम सिर्फ 9A का डेड ही समझते हैं बस। तो क्या हम इस तरीके से, तो ऐसे तो बहुत सारे मॉडल है, बहुत सारे डिवाइस है, 500 हैं, तो अब बताओ 500 तक का वीडियो देखेंगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि जो फॉल्ट आ रहा है, जो मॉडल है आपके पास, हमने ज़्यादातर ये भी देखते हैं कि जो स्टूडेंट आते हैं जैसे उनकी शॉप होता है, तो वैसे मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं जब उनसे क्वेश्चन करते हैं तो ये कहते हैं जब मेरे पास फॉल्ट आता है तब मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ ये रेडमी 9A लाइट सोल्यूशन, तब 9A का लाइट सोल्यूशन आता है तो मैं वीडियो को पूरा देखता हूँ तब जाकर रिपेयर करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है क्यों ना आप पहले समझ जाओ लॉजिक को, ताकि जब आपके पास फ़ोन आए तो आप अपने हिसाब से जितना आप जानते हैं वो चेक कर सकें। चेक करने के बाद यदि नहीं हुआ तो अब क्यों नहीं हुआ आप उस पर काम करें, और यदि ज़्यादा कंफ्यूजन है तब जाके यूट्यूब पे देखें आप। ठीक है, तो लॉजिक के पीछे ज़्यादा भागिए, मेरे कहने का मतलब ये है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मैं वीडियो ज़्यादातर बनाता हूं, मैं कोई पार्टिकुलर एक मॉडल का नाम नहीं लेता हूं, बस यही बोलता हूं ऑल MTK, ऑल क्वालकॉम, ऑल PM660, ऑल 8953, ऑल 7150, ऑल 7250। ऑल का मतलब क्या हुआ कि 7250 जितने सारे फ़ोन में लगे होंगे वो आपका इस तरीके से चेकिंग होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने एक वीडियो को देखा और एक वीडियो को देखने के बाद वो 7250 जितने सारे मॉडल में लगी होगी, सेम चेकिंग होगी, सेम प्रोसेस होगी, सेम सप्लाई बनेगी।
तो इस लॉजिक पे ज्यादा भागिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं कि जो हमारा लो करंट लेता है, तो लो करंट में कई बार पावर भी होता है, एमएमसी भी होता है, सीपीयू भी होता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो समझिए यहां पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, यानी मोबाइल रिपेयरिंग जो है ना, वो दिमाग खोलने की बात होती है। आप कितना ज्यादा दिमाग खोल लें, आप जितना ज्यादा दिमाग खोलेंगे, जितना ज्यादा इसे रिलेट करेंगे, उतना ही ज्यादा आप बेस चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो करंट, यानी जब हम डीसी मशीन से चेक करते हैं तो पावर की को प्रेस करते हैं तो 10, 15, 12, 13 इस तरीके से लेता है और पावर की छोड़ने पर 0 हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार सिर्फ पावर आईसी है? क्या वीवैट वीपीएच लाइन है या और भी लाइन है? तो अगर और भी लाइन है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए पावर एसी से, जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल लिए, देखिए जैसे ये पावर एसी से ये सप्लाई आउट हो रही है कॉइल से, जो ये कॉइल पे आप देख रही, अब यही 1.3 जिसे हम एलएलडीओ की सप्लाई बोलते हैं, अब यही 1.3 जो है आउट होकर के देखिए ये एमएमसी यूएफएस के अंदर जा रही है। ठीक है, यही सप्लाई एमएमसी यूएफएस के अंदर जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है, चाहे वो पावर की बॉल हो, यानी पावर खुद ही इंटरनल शॉर्ट हो गया हो, या फिर इसके लाइन में लगे कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो, या फिर एमएमसी की ये वाले बॉल शॉर्ट हो गया हो, इन सब में सेम करंट लेगा। फिर से सुनिए, यानी जो ये 1.3 इस कॉइल से जो सप्लाई आउट हो रही है और आउट होकर के एमएमसी आईसी के अंदर जा रही है, अगर ये लाइन शॉर्ट होती है, लाइन इन द सेंस का मतलब हुआ चाहे वो आपका एमएमसी की इंटरनल बॉल शॉर्ट हो गया हो, या फिर इस लाइन में कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो, या फिर इस लाइन में पावर आईसी शॉर्ट हो गया हो, या फिर इसके पास कैप शॉर्ट हो गया हो, इन सब कंडीशन में सेम करंट लेगा डीसी मशीन पे। ठीक है, सेम करंट लेगा डीसी मशीन पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब इस कॉइल से सप्लाई आउट होकर के एमएमसी आईसी के अंदर जा रही है, तो यहां पे हमने ये समझा कि अगर ये लाइन शॉर्ट होती है, लाइन इन द सेंस का मतलब हो गया कि पावर का ये बॉल शॉर्ट हो जाए, या फिर इसके पास कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, या फिर एमएमसी के पास लगे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए जो इसी लाइन में लगा है, या फिर एमएमसी शॉर्ट हो जाए, इन सब कंडीशन में डीसी मशीन पे सेम करंट लेगा। लॉजिक समझिए, इन सभी कंडीशन में डीसी मशीन सेम करंट लेगा। ये नहीं कि एमएमसी का ये बॉल शॉर्ट है तो पावर का फॉल्ट दिखाएगा या फिर एमएमसी का फॉल्ट दिखाएगा, ऐसा नहीं है। डीसी मशीन करंट का मेजरमेंट करता है। डीसी मशीन एक स्टेप बाय स्टेप की पावर आईसी अगर सही रहेगी तो इतना करंट जाएगी, एमएमसी आईसी सही रहेगी तो इतना करंट जाएगी, सीपीयू आईसी सही रहेगी तो इतनी करंट जाएगी, जब सही होगी तो। लेकिन अगर कोई लाइन में शॉर्ट हो जाती है और वो लाइन एमएमसी के अंदर भी जा रही है, सीपीयू के अंदर भी जा रही है, पावर के अंदर भी जा रही है, तो यहां पे वो जो है वो सीपीयू एमएमसी का नहीं बताएगा, क्योंकि आपकी पावर की से लाइन निकलने वाली ही शॉर्ट है, तो वहां पे आपकी पावर का ही दिखाएगा। हम पावर एसी को चेंज कर लेंगे फिर भी शॉर्टिंग नहीं जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि वो दिखा तो रहा है लो करंट और आपको लग रहा है कि पावर एसी का फॉल्ट है, लेकिन वो सप्लाई जा रही है एमएमसी के अंदर और वही एमएमसी का लाइन शॉर्ट है, जिसके वजह से वो लो करंट दिखा रहा है। तो यहां पे क्या समझना है दोस्त, ध्यान दीजिए, अगर ये लाइन शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में कुछ और करंट लेगी डीसी मशीन पे, और यदि ये सप्लाई यहां से आउट तो हो रही है, यानी ये लाइन सही है, शॉर्ट नहीं है, ये लाइन सही है, शॉर्ट नहीं है, और ये सप्लाई आउट हो करके एमएमसी के अंदर जा रही है, लेकिन एमएमसी के अंदर जा रही है, लाइन शॉर्ट नहीं है, लेकिन एमएमसी की आईसी की ये बॉल तक नहीं जा पा रही है, मतलब यहां तक का कनेक्टिविटी ठीक है, वोल्टेज भी आउट हो रही है, लेकिन एमएमसी की बॉल तक नहीं जा पा रही है, तब जाके आपकी डीसी मशीन एमएमसी का दिखाएगा कि आपकी एमएमसी ऑन नहीं हो रही है। देखिए लॉजिक समझिए, अगर यही बॉल शॉर्ट हो जाती है तो कुछ और करंट लेगी, जो इस कंडीशन में भी एमएमसी का फॉल्ट है, लेकिन यहां पे डीसी मशीन ऐसे दिखाएगा जो आपको लगेगा पावर फॉल्ट है।
सेकेंड कंडीशन कि अगर वोल्टेज आउट हो रही है लेकिन एमएमसी के अंदर नहीं जा रही है, तो यहां पे इस कंडीशन में कुछ और करंट दिखाएगा। तो समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन शॉर्ट बताता है तो वो लाइन को पकड़िए। देखिए अभी हमने यहां पे समझाने के लिए बनाया है। अब ये चीजें मैं आपको स्कीमेटिक में भी दिखाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वाकई में ऐसा होता है और हमें दिमाग खोलने की बात होती है, रिलेट करने की बात होती है। सिर्फ हम Redmi 9A, 8A, Note 10 को हम डेट कैसे रिपेयर करते हैं, फिर हम उसका एक स्टेप बाय स्टेप चेकिंग देख लिए, फिर हमारे पास सिर्फ Redmi Note 10 ही थोड़ी ना आएगा, आपके पास तो हर तरह का मॉडल आएंगे। तो क्यों ना हम एक लॉजिकली चीजें समझें, एक लॉजिकली चीज समझें कि हमारे सेकेंडरी लाइन आउट होकर के किस तरीके सप्लाई बना करके सीपीयू को, एमएमसी को पावर को देती है। अगर वो लाइन में इस तरह का समस्या आती है तो किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, अगर उस वोल्टेज लाइन में दिक्कत आती है तो किस टाइप की समस्या आएगी। तो हम एक एक वोल्टेज सप्लाई के बारे में समझ जाएं तो इस तरीके से चाहे वो रेडमी हो, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो, ये सारी चीज क्लियर हो जाएगा। और यही सारी चीजें हम ऑफलाइन में हम गाइड करते हैं स्टूडेंट को, यही सारी चीज बताते हैं, हम यही दिमाग खोलने की कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ एक ही फोन को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हम लॉजिक को समझते हैं तो मल्टी फोन हमारे हाथ में कवर हो जाएगा। चाहे चार्जिंग की फॉल्ट हो, चाहे नेटवर्क की फॉल्ट हो, चाहे आपका लाइट की फॉल्ट हो, चाहे ग्राफिक की फॉल्ट हो, चाहे लोगो हो, रीस्टार्ट हो, डेड हो, लॉजिक के पीछे भागिए। और अभी मैं देखता हूं यूट्यूब पे लॉजिक लाइन भी है कि ये 1.3 की सप्लाई आउट होकर के एमएमसी के अंदर जा रही है। अब कब क्या दिक्कत आएगी तो एमएमसी का फॉल्ट, और क्या दिक्कत आएगी तो पावर का फॉल्ट होगा। तो अगर ये लाइन शॉर्ट है तो इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा शॉर्ट है तो क्या शॉर्ट है, पावर शॉर्ट है या फिर कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर एमएमसी शॉर्ट है। तो यहां पे आपने समझे कि अगर ये एमएमसी का ये वाले बॉल शॉर्ट रहेगी तो इस कंडीशन में भी हमारे लो करंट दिखाएगा, और पावर के बॉल शॉर्ट रहेगी तो भी वही करंट लेगा। लेकिन अगर सप्लाई बन रही है, इसके अंदर नहीं जा रही है, या फिर बीच का रास्ता टूट गया, या फिर एमएमसी आईसी ही खुद खराब हो गई, तो यहां पे जो है डीसी मशीन किसका फॉल्ट बताएगा, एएमएमसी का फॉल्ट बताएगा। फिर सुनिए, वोल्टेज प्रॉपर नहीं जा पा रही है, बीच का कनेक्शन टूट गया है, एमएमसी आईसी खुद खराब हो गई है, तो यहां पे डीसी मशीन एएमएमसी का फॉल्ट बताएगा। लेकिन अगर ये लाइन शॉर्ट होता है तो यहां पे वो लो करंट दिखाएगा, मतलब डीसी मशीन ये बताएगा पावर का फॉल्ट है, लेकिन शॉर्ट क्या एग्जैक्ट, एमएमसी शॉर्ट है। तो इसलिए शॉर्टिंग के कंडीशन में हम कभी भी कंफर्म डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अगर शॉर्ट है तो 100% पावर शॉर्ट है, नहीं, एमएमसी भी शॉर्ट हो सकती है। अब उसी तरीके से एक 1.8 की सप्लाई होती है, जो 1.8 सप्लाई पावर आईसी से आउट होती है, और पावर आईसी से आउट हो करके एमएमसी के अंदर, सीपीयू के अंदर, रिटर्न पावर के अंदर, ऑडियो आईसी के अंदर, पुल अप रजिस्टर में, टच में, काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि ये 1.8 की वोल्टेज बन रही है लेकिन एमएमसी के अंदर प्रॉपर नहीं जा पा रही है, ये बॉल ड्राई हो गई, या फिर ये बॉल छोटी हो गई, या फिर ये बॉल डिस्कनेक्ट हो गई, तो डीसी मशीन किसका फॉल्ट बताएगा, किसका करंट बताएगा, वो फॉल्ट बताएगा कि आपकी एमएमसी ऑन नहीं हो रही है, डीसी मशीन पे स्टक बताएगा। लेकिन अगर ये लाइन शॉर्ट हो गया, 1.8 की लाइन शॉर्ट हो गया, डीसी मशीन यहां कोई भी कंफर्म नहीं बताएगा कि आपकी एमएमसी का है या सीपीयू का है, यहां पे आपको फाइंड करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये 1.8 की सप्लाई बन रही है और बनने के बाद इसके अंदर भी जा रही है, इसके अंदर भी जा रही है, यहां पर भी जा रही है, लेकिन यहां पे नहीं आ रही है, तो यहां पे डिफरेंट टाइप की करंट आएगा। जैसे पावर की को प्रेस किए, मिसाल के तौर पे पावर की को प्रेस किए तो ये गया 60-70 और छोड़ दिए 0 हो गया, समझ गए। लेकिन अगर ये लाइन शॉर्ट होता है, चाहे वो आपका ये बॉल शॉर्ट हो जाए, चाहे फिर ये 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 हो जाए, फिर या फिर पावर का ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, या फिर कैपेसिटर हो जाए, इस लाइन में कहीं भी कुछ भी शॉर्ट होता है, कुछ भी शॉर्ट होता है, इन सब के कंडीशन में एक ही जैसा करंट लेगा। ठीक है, तो आपने पहले समझे एलडीओ यानी लो करंट में हमारे पावर भी हो सकता है, सीपीयू भी हो सकता है, एमएमसी भी होता है, चाहे वो बक लाइन हो चाहे वो एलडीओ लाइन हो। ठीक है, ये समझे। अब हम इसके लॉजिकल की भी हम बात किए हैं और अभी करेंगे
अब जैसे अब स्कीमेटिक खोलकर आपको दिखाते हैं कि देखिए अगर यही 1.8 की सप्लाई इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो आपको कैसे फाइंड करना है, आपको कैसे पता करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे शॉर्टिंग होगी, जैसे 1.8 की लाइन शॉर्ट हो गया या फिर बक लाइन शॉर्ट हो गया, तो अब ये कहां जा रही है, एमएमसी के अंदर जा रही है और कहीं जा रही है क्या, तो अब ये पावर से आउट होकर के एमएमसी के अंदर जा रही है। तो अब या तो शॉर्टिंग पावर हो सकती है या फिर एमएमसी हो सकता है या फिर इसके लाइन में वो कंपोनेंट जो खराब हो जाने से शॉर्ट हो जाता है। और यदि अगर आपको ये चीज पता नहीं है कि कौन कौन सी कंपोनेंट खराब हो जाने से लीक, शॉर्ट, ओपन हो जाता है, तो आप उस चीज को पहले समझे, पहले उसको क्लियर करें, तब जाकर के आप अच्छे लेवल पे ट्रेसिंग फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे। और यदि अगर आप चाह रहे हैं कि ये चीजें हम गाइडलाइन में करें कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट का क्या फॉल्टी कंडीशन है, या फिर कैसे चेकिंग करते हैं, या फिर कौन सी सप्लाई पे क्या वोल्टेज बनना चाहिए, एमएमसी के लिए क्या क्या वोल्टेज होती है, यूएफएस के लिए क्या क्या होती है, सीपीयू के लिए क्या क्या होती है। क्योंकि देखिए हमने ये भी देखा मैंने कि सीपीयू की वोल्टेज जो है वो सिर्फ कोर, मॉडेम, बक, मेमोरी चेक कर लेते हैं और उनको लगता है कि सीपीयू चेकिंग हो गया, पीएसओ चेक कर लिए, उसके बाद लगता है सीपीयू चेक। नहीं, सीपीयू की वोल्टेज जो है ना कम से कम 14 से 15 वोल्टेज है, 14 से 15 वोल्टेज है। वो 14 से 15 वोल्टेज जब तक सीपीयू के अंदर नहीं जाएगी वो सीपीयू ऑन नहीं होगी, और जब तक वो 14-15 सप्लाई सीपीयू के अंदर नहीं जाएगी वो सीपीयू पीएसओ नहीं निकालेगी। तो वो सप्लाई के बारे में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने ज्यादा ये भी देख रहे हैं कंफ्यूजन कि पावर सप्लाई, पावर बक फ्लैक्चुएशन कॉइल पे है, वो फ्लैक्चुएशन वोल्टेज आ रही है, पावर को चेंज कर दिए, सीपीयू रिवॉल्व कर दिए, एमएमसी रिवॉल्व कर दिए, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। तो रहेगा भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि पावर से आउट होकर के सीपीयू के अंदर कौन कौन सी वोल्टेज आती है। क्या पता वो पावर से वोल्टेज आउट तो हो तो रही है लेकिन सीपीयू तक नहीं जा पा रही है, बीच का कनेक्शन टूट गया है। तो सिर्फ हमें एक जंपर का काम करना है। अब इस कंडीशन में भी हम पावर को बार बार, पावर को चेंज, एमएमसी रिवॉल्व, सीपीयू रिवॉल्व, सीपीयू रिवॉल्व, एमएमसी रिवॉल्व, पावर चेंज बार बार कह रहे हैं, इससे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है नहीं। क्योंकि मोबाइल कह के नहीं आएगा आपके पास कि मैं ब्रेक हो गया हूं, टूट गया हूं, जंपर मार दो सही हो जाएंगे। ये आपको खुद ही स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। और ध्यान दीजिए, हम तभी सारे लाइन को अच्छे तरीके से चेक कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि कौन कौन सी सप्लाई एमएमसी को जरूरत होती है चलने के लिए, कौन कौन सी सप्लाई सीपीयू की जरूरत होती है चलने के लिए, तब जाकर के हम उसको अच्छे लेवल पर ट्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको स्कीमेटिक में खोल के दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे 1.3 कॉइल की जो सप्लाई है वो सिर्फ हमारे एमएमसी के अंदर ही नहीं और भी जगह जा रही है। तो कैसे इसको ढूंढेंगे, कैसे इसको पता करेंगे, चलिए आते हैं हम स्कीमेटिक की तरफ। तो अब जैसे हम यहाँ पे डायग्राम को खोला, देखिए इसमें रेडमी, ये पोको का है, यानी पोको वही रेडमी पोको X2 का मॉडल खोल रखे, कोई मॉडल खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने लेआउट को, यानी ये स्कीमेटिक और ये लेआउट, यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने पोको X2 का ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पे, अच्छा ऑन ऑफ वॉल्यूम पे गलती से टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेआउट और डायग्राम दोनों को ओपन कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके बिटमैप भी ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या एक ही सप्लाई और भी जगह जा रही है। तो उसके लिए हमें एमएमसी आईसी को कॉपी करना होगा। जो एमएमसी आईसी का पार्ट नंबर, यूएफएस के पार्ट नंबर है U5600, इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद डायग्राम में जाएंगे और डायग्राम में जाने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, यानी ये यूएफएस को हमने ओपन किया, वही एमएमसी यूएफएस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एमएमसी यूएफएस का वोल्टेज है जो यहाँ पे VDD1 के नाम से आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ तक इतने सारे कैप लगे हुए हैं और यहाँ पे देखिए एक हमारा LDO 10A 1.8 की सप्लाई आ रही है। अब ये जो LDO आती है कहाँ से आती है, तो पावर से आती है। तो ये पावर इसी से 1.8 आउट होकर के देखिए ये हमारे एमएमसी के अंदर जो VDD1 के नाम से आ रही है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 1.8 की सप्लाई और भी जगह जा रही है। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आया ये, तो देखिए और भी जगह जा रही है, रजिस्टर पे जा रही है, और देखते हैं और भी रजिस्टर की दूसरी जगह पे जा रही है, यहाँ पर भी आ रही है। तो ये काफ़ी सारी जगह जा रही है। अब इसको अच्छे से हमें क्लियर समझने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई एक कैप की पार्ट नंबर कॉपी कर लेंगे, यानी जो VDD1 के लाइन में जो कैप लगा है, जैसे C5609, C5610,
C5611। तो हम इनमें से कोई भी एक कैप की पार्ट नंबर कॉपी करेंगे और कॉपी करके बिड मैप पे जाएंगे। ठीक है, बिड मैप पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम 1 क्लिक में देखेंगे कि ये सप्लाई और कहाँ कहाँ जा रही है। तो C5 बिड मैप पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, आ गया, यहाँ से करते हैं सर्च। तो ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे इस एरो बता रहा है यहाँ पे कैप लगाए हुए वाले। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस कैप पे क्लिक करेंगे। अब खुद ही देख लीजिए कि क्या ये 1.8 की सप्लाई एमएमसी के अलावा देखिए और कहाँ कहाँ जा रही है। तो सीपीयू के अंदर भी जा रही है, एमएमसी के अंदर भी है, इधर भी जा रही है, इस पावर के अंदर भी है, कनेक्शन है, इस कैप भी बहुत सारे लगे हुए हैं, है ना। देखिए इधर नेटवर्क का सेक्शन भी आ रहा है, 4G PA के भी अंदर आ रही है। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि 1.8 की अगर ये पीओफओ ही शॉर्ट हो गया, बाय द वे ये पीओफओ ही शॉर्ट हो गया, तो क्या एमएमसी का फॉल्ट बताएगा? या फिर एमएमसी का ही बॉल ये वाले शॉर्ट हो गया, तो क्या डीसी मशीन एमएमसी का फॉल्ट बताएगा? नहीं, डीसी मशीन यहाँ पे करंट कंज्यूम करेगा, करंट को डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से वो करंट दिखाएगा। तो यहाँ पे करंट जो दिखाएगा वो लो करंट दिखाएगा। तो यही चीज की बात कर रहे थे। देखिए जा रही नहीं जा रही है, सीपीयू के अंदर भी जा रही है और एमएमसी के अंदर भी जा रही है। तो अगर ये सप्लाई बन रही है बट एमएमसी के अंदर नहीं जा रही है, तो डीसी मशीन एमएमसी का फॉल्ट बताएगा कि आपकी फोन के अंदर एमएमसी वर्क नहीं कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, जितना हम टफ समझते हैं ना डेड मोबाइल को डायग्नोज करना, डेड मोबाइल को फॉल्ट फाइंड करना, उतना टफ नहीं होता है। होता है लेकिन उतना नहीं होता है अगर हम अच्छे तरीके से समझ जाएं तो। अगर हम अच्छे तरीके से समझ जाएं तो इतना टफ नहीं लगेगा। आप बहुत आसानी से 5 मिनट के अंदर तो आप सेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन में चेक करना है। बाकी अगर आपको लाइन पता है, वो लाइन में दिक्कत हो जाती है तो क्या फॉल्ट आएगी, किस टाइप की आएगी, कितना करंट लेगी, ये सब पता हो जाएगा तो आप कह रहा हूं ना, मजा आ जाएगा भाई डायग्नोस करके रिपेयर करने में, मजा आ जाएगा, कसम से कह रहा है। तो अब इसी तरीके से कोई और सप्लाई देखते हैं। अब देखिए ये जैसे हमारी 1.8 आ रही है काफी सगा। अब देखिए यहाँ पे ये एस का मतलब क्या होता है, बक सप्लाई। तो अब यहाँ पे बक सप्लाई यानी कॉइल की सप्लाई आ रही है, 1.13 की सप्लाई आ रही है, राइट, जो इस VDD2 के नाम से आ रही है। तो अब देखते हैं क्या ये और भी जगह जा रही है। तो यहाँ से करते हैं नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए ये जो सप्लाई है और देखते हैं कहाँ जा रही है। तो इतने सारे कैप लगे हैं तो सीपीयू के अंदर भी जाएगी। तो जी हाँ, ये सीपीयू के अंदर भी अभी तो फिलहाल एमएमसी ही है, U5600 और नेक्स्ट करते हैं। तो एमएमसी के डिफरेंट बॉल पे जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपीयू के अंदर भी जा रही है। ठीक है, अब इसको जल्दी अच्छे से फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी लाइन में कोई भी इसके तार में कोई भी कैप लगा होगा तो उसकी पार्ट नंबर देख लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है ये कैप C3700, इसको कॉपी करेंगे और बिड में पे जा करके हम देख लेंगे कि ये सप्लाई हमारे कहाँ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम कर दिया सर्च। अब यहाँ दिखा रहा है ये रजिस्टर। ठीक है, इस रजिस्टर पे क्लिक किए तो अब देख सकते हैं कि यही सप्लाई हमारे सीपीयू के अंदर भी जा रही है, बक सप्लाई, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर से आउट हो रही है, कॉइल की सप्लाई है, 1.1 की सप्लाई है। ठीक है, देखिए ये वाली, तो ये कॉइल से देखिए आउट हो रही है, इस लाइन में कैप लगा है और ये यूएफएस के अंदर भी और सीपीयू के अंदर भी जा रही है। तो अगर सीपीयू का ये वाले बॉल शॉर्ट हो जाए तो क्या आपका डीसी मन सीपीयू का फॉल्ट बताएगा? नहीं, यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हैं। अगर एमएमसी का ये वाले बॉल शॉर्ट हो जाए तो भी वही करंट लेगी जो सीपीयू के बॉल शॉर्ट हो जाए। अगर इस लाइन में अगर कोई कैप शॉर्ट हो जाता है तो भी वही करंट लेगा अगर एमएमसी शॉर्ट हो जाए ये वाले लाइन से। अगर इस लाइन से अगर आपकी पावर का ये वाले बॉल शॉर्ट हो जाए तो भी डीसी मशीन पे वही करंट लेगी। तो आपको शॉर्टिंग के कंडीशन में ही पता करना है कि एग्जैक्ट क्या शॉर्ट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले पता ये होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंपोनेंट खराब हो जाने से शॉर्ट हो जाता है, तभी पॉसिबल है शॉर्टिंग निकालना। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, अभी आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपोनेंट का फॉल्टी कंडीशन क्या होता है, उसको चेकिंग कैसे करते हैं, है ना। हमारे एक और चैनल है, आप वहां पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, फेमस A1 मोबाइल रिपेयर के नाम से। जी हाँ, वो मेरी ही वीडियो है, मेरी चैनल है, ये भी मेरे ही चैनल है, तो इस पे भी हमारे अपलोड होती है वीडियो, उस चैनल पे भी वीडियो
अपलोड होती है। तो आशा है कि आज आप लोग समझे होंगे कि बक की सप्लाई और एलडीओ की सप्लाई जरूरी नहीं है कि जब भी लाइन शॉर्ट होगी, लो करंट रहेगा तो पावर ही खराब हो सकती है। इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, वो अपने को खुद देखना पड़ेगा, पावर को रिमूव करके देखना पड़ेगा, शॉर्टिंग है या चली गई है, तो फिर एमएमसी को रिमूव करके देखना पड़ेगा, शॉर्टिंग है या चली गई है, तो फिर सीपीयू को रिमूव करके देखना पड़ेगा। और यदि अगर आपने लॉजिकली क्या एग्जैक्ट शॉर्ट है, तो उसके लिए पहले आपका पता होनी चाहिए कि कौन सी कंपोनेंट खराब हो जाने से शॉर्ट हो जाता है, तब जाकर के ये चीज को आप समझ पाएंगे। इसके भी वीडियो हमने बना रखे हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, आप वो भी आप वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि कैसे शॉर्टिंग को निकालते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।